अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज ना अपनी बेटियों को नाश्ते में देने लगी थी हलवा पूड़ी। अरीशा और मीज़ा ने अपने पापा से फरमाइश की थी, मामा आज पापा हमने ये खाना है। मुझसे फरमाइश नहीं की थी, पापा से की थी तो मैं तो मना कर रही थी कि बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता होता है, ये ऑयली भी होता है, तो ना ला के दें, इनके गले ख़राब हुए हैं। तो गले ख़राब जो वो ना, तो ऑयल वाली चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो खैर ये जाके ना अपने पापा के साथ तो लेकर आई हैं, क्योंकि आज इनके पापा ने घर में ही होना था। और जिस दिन वो घर में होते हैं ना, मेरे शहजादे हस्बैंड, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे दिल ही खुशी होती है। मैं कहती हूँ हाय बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा, क्योंकि मैं ना समझें कि जब वो होते हैं ना तो मुझे तसल्ली सी होती है, और जब वो गए होते हैं ना तब मुझे ना उलझन सी रहती है, कब आएंगे, इंतज़ार रहता है। होता है ना एक हस्बैंड एंड वाइफ में, इंतज़ार वाली चीज़ बड़ी बुरी होती है। खैर यहाँ पे मैं अपनी बेटियों के लिए नाश्ता वगैरह डाल रही थी, और आज हमने जाना था अपनी प्यारी सी आपी के घर। मैंने जाना था, मेरी तो वो आपी लगती हैं, बच्चों की वो फुप्पो लगती हैं, और स्वीट फुप्पो, लाडली फुप्पो, जिसको वो फुप्पो करके ना वो बुलाती रहती हैं घर में। और उनकी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पे आपकी आपी ने भी ये वाला ड्रेस स्टिच कर लिया था। मैंने ना रात के 2 बजे इसको स्टिच करके मैं फारिग हुई थी, और फ्रॉक बड़ा ही प्यारा लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। सिंपल कपड़े कितने अच्छे लगते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि कपड़ों के ऊपर आप चमकीली चीज़ें लगाएं, कुछ लेसेस लगाएं, कुछ स्टोन लगाएं, तो फिर ही वो जाके उनकी खूबसूरती बाहर आती है। कभी कभी सिंपल कपड़े इतने ज़्यादा डैशिंग लगते हैं, इतने ज़्यादा वो पर्सनालिटी वाले लगते हैं ना। तो मुझे ना पर्सनली ये वाला फ्रॉक बड़ा ही पसंद आया, तो मैंने कहा मैं तो यही वाला वेयर करके जाऊँगी। साथ में मैंने अपनी गुल अहमद का, मेरा एक ड्रेस है, ये भी गुल अहमद का ही फैब्रिक है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मैंने इसको कुछ इस डिज़ाइन में स्टिच कर लिया था। कैप्री ट्राउज़र साथ में बनाया है, साथ में फ्लेयर वाला, फुल फ्लेयर वाला फ्रॉक लॉन्ग में स्टिच किया है। तो इमेजिन करें ये कैसा लग रहा होगा। खैर यहाँ पे अब मैं बच्चों को तैयार कर रही थी, टाइम हो रहा था शाम के 4 बजे का, और मैंने बच्चों को 1 घंटे के अंदर अंदर सब रेडी करना था। इब्राहिम को मैंने नाइयाँ करवा दी थी, और मैं आगे आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सालिया को सबसे पहले तैयार करी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, कहती मामा मैंने पहले तैयार होना है, मैंने पहले जाना है। अच्छा बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी इन्होंने कहीं जाना हो ना, जहाँ पर ये बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ का ना ये बार बार पूछती हैं मुझसे, मामा आज जाना है पप्पो के घर, मामा कल जाना है पप्पो के घर, मामा अभी जाना है पप्पो के घर। तो ये सालिया ना इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करती रहती है, जिससे ना मैं पागल हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ अभी जाना है, हाँ थोड़ी देर तक जाना है, इतना टाइम रह गया, ऐसे रह गया वैसे रह गया। खैर मैंने इसके बालों का स्टाइल कुछ इस तरह से बना दिया था। अरीशा और मीज़ा के भी मैंने इसी टाइप के बनाए हैं, बाल बड़े प्यारे लग रहे थे, और मैंने ना इनको 1 दिन पहले नाइयाँ करवाई थी। मसलन आज के दिन भी ना मैंने इनको नहला दिया था, लेकिन इनके हेयर्स जो है ना वो मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि टीचर्स ने भी आना था, फिर टाइम नहीं था मेरे पास इतना, और फ्रेश ही थे इनके बाल। मोहम्मद इब्राहिम को नाइयाँ करवा के ये वाला इसका न्यू ड्रेस जो है ना, कुर्ता जो स्टिच हो के आया था, जिसकी मैंने आपको वीडियो में क्लिप्स भी दिखाए थे, तो ये वाला मैंने इसको पहनाया। माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन मेरे बेटे को इतनी बुरी नज़र लगी है ना, इसको ना बुखार इतना तेज़ चढ़ गया था। जब ये वहाँ से आया है ना, तो बस उसी रात को इसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था, शायद इसको हवा लगी है जाते हुए, हालांकि हम लोग गाड़ी में गए हैं, तो बस इसको हवा लग गई है किसी तरह से, क्योंकि उसी दिन ये नहा लिया। मेरे से गलती हो गई कि मैंने इसको उसी दिन नहला के तो इसको ले गई हूँ बाहर। कहते हैं कि हालांकि वहाँ पे ना मेरी आपी है ना, उनकी जेठानी है, बहुत नाइस है वो भी, तो वो मुझे कह रही थी कि जब भी कहीं जाना हो ना तो 1 दिन पहले बच्चे को नहला लेना चाहिए, उसी दिन नहीं नहलाना चाहिए। बस मेरे से ये छोटी सी गलती हो गई, छोटी नहीं बड़ी गलती हो गई है। तो खैर यहाँ पे ना मैं इसको सॉक्स वगैरह पहना रही थी, पहले मैं वैसे ही शूज़ डालने लगी, मुझे फिर याद आया मैंने तो इब्राहिम को सॉक्स पहनाए नहीं, फिर मैंने सॉक्स पहनाए और ये वाले शूज़ पहना दिए। फिर मैंने ना जाते हुए इसके शूज़ जो है ना वो उतार ही दिए, मैंने कहा ये उतर ही जाने हैं। रबर्स भी देखे मैं डाल ही, फिर भी थोड़े से लूज़ थे, तो ये मेरा ख्याल है कि ये लास्ट में इसको आके फिट आएंगे, अभी थोड़े से लूज़ हैं इसको शूज़। अब इसके ऊपर ना मैं जैकेट भी इसको पहनाने लगी थी, लेकिन मैंने कहा ये इसके पापा ना सुबह जाके ना ये कैप लेके आए हैं इसके लिए, और इसकी दूसरी पड़ी हुई थी, कहते ये वाली कैप पहना के देखो, लेकिन ये साइज़ ना छोटा आ गया था। मैं यहाँ पे पहना के देख रही थी, लेकिन साइज़ छोटा था, तो मैंने इसी तरह इसको पैक कर दिया कि ये वापस हो जाएगी या चेंज हो जाएगी, और ये ना फ़ौरन से वो चेंज भी कर लेंगे। और उसके बाद मैंने इसको जो घर में इसकी न्यू पड़ी हुई थी उसी में से फिर निकाल के इसको पहना दी है। और अभी भी नहीं, ये थोड़ा थोड़ा रो रहा था, क्योंकि ये सो के जब बच्चा उठता है ना बड़ा चिड़चिड़ा सा हुआ होता है। तो बस इसको रेडी किया, उसके बाद इसको मैंने फिर से सुला दिया था, ताकि मैं खुद रेडी हो जाऊं, बच्चों को इजीली कर लूं। और बस यहाँ पे ना मैं इसको देख रही थी, जैकेट में अभी दिखाती हूँ, मैं इसको पहना रही थी कि इसको पूरी आती कि नहीं। ये वही वाली जैकेट है जो उसके बाबा लेके आए थे ना सबात कलाम से, हाँ वहीं पे नारायण का गान गए थे, हाँ तो वहाँ पे जब गए थे ना तब ये लेकर आए थे इनके लिए शॉपिंग। याद करें मैंने वीडियो भी डाली हुई थी रीशा रमीज़ा के कुर्तों की, जो शीशों वाले डिज़ाइन थे। तो इब्राहिम की ये वाला आया था जैकेट, ये आई थी, साथ में इसके कैप भी थी।
अभी इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा था, फिर भी मैंने पहना दी, लेकिन उन्होंने ना देखे इसके ऊपर कोई बटन शटन ही नहीं लगाया था, काज वगैरह होने वाले थे, फिर मैंने उतार ही दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर पहना दूंगी नेक्स्ट टाइम। अब मैं इसको बटन लगाती रहूँ, फिर ये पहन के जाएगा। और बस यहाँ पे मैं हिसाब लगा रही थी कि कितनी फिट आ रही है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। अच्छा, रोई जा रहा था, फिर अरीशा कहती मामा मैं संभाल लेती हूँ, आप रेडी हो जाएं। अरीशा को भी मैंने तैयार कर दिया था, तीनों के बाल बिल्कुल बन चुके थे। अब जी है ये इनकी फाइनल लुक, और कपड़े इनको देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेहंदियाँ चेक करें ज़रा मेरी बेटियों की, कि माशाल्लाह मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। इनके हैंड्स पे छोटे छोटे हाथ हैं, पता भी नहीं चलना। दिन एक ऐसा आ जाना है कि जब इनके हाथ भी बड़े बड़े हो जाने और हाथों पे मैं ही मेहंदियाँ लगाऊंगी। तो बस अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी करे जी, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। और यहाँ पे सालिया बड़ी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ना टिकटॉक पे ना किसी का कमेंट आया था, काफ़ी देर हो गया, तकरीबन 1-1.5 माह हो गया, मुझे किसी का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ना बिल्कुल सेम उसकी तरह लगती है जो एक दानिश तैमूर का एक ड्रामा आ रहा है तेरी छाँव में, उसमें जो एक लड़की है ना, पता नहीं अब उनका क्या नेम है, तो वो ना उस जैसी, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी सालिया जो है ना वो उस जैसी लगती है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि सालिया उस जैसी लगती है। वो तो माशाल्लाह से बड़ी क्यूट है, वो जो एक्ट्रेस है ना वो बड़ी क्यूट है। तो खैर यहाँ पे ना सालिया कुछ इस तरह की लग रही थी, इसको फ्रॉक बड़ा प्यारा लग रहा था। हैंड्स भी देखें, मुझे बार बार दिखा रही थी मम्मा मेरे हैंड्स पे आपने नेल पेंट नहीं लगाया, आपने लगाया हुआ है आपने। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं, आपको लगाना नेल पेंट नहीं आज लगाना, सिर्फ मेहंदी से अच्छे लग रहे हैं हैंड। और हेयर स्टाइल मैंने कुछ इस तरह का इसका बना दिया था, बन बना दिया था। साथ में ये टाई जो है ये पिन है जो कि मैं अरीशा के लिए लाई थी, कभी मैं अरीशा के बालों में लगा देती हूँ, कभी मैं रमीज़ा के बालों में, कभी सालिया के। तो ये किसी एक ही फिक्स नहीं होती, जो भी चीज़ मैं लाती हूँ ना किसी एक ही फिक्स नहीं होती, मैं तीनों को अप्लाई करती रहती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ना ये पोज वगैरह बना रही थी। अच्छा, खुद ही करती है, खुद ही इस तरह की हरकतें करती है। और बाद में मैं बाज़ दफ़ा इसको डांटती भी हूँ कि सालिया इस तरह नहीं करते, बुरी बात होती है। तो कभी वो कभी कोई इशारा कर रही होती, कभी कोई, तो शरारती सी हो गई है। घर में रह के भी ना बच्चे शरारती हो जाते, चाहे आप सेपरेट रह रही हैं चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, तो बड़ा वो असर पड़ता है। खैर यहाँ पे ना तीनों अब इकट्ठी हो गई। चलन मोहम्मद इब्राहिम ना साइड पे लेटे हुए थे, मैंने कहा अब जल्दी से आ जाओ तीनों, मैं आप तीनों का क्लिप बना लूँ। और यहाँ पे तीनों बैठी हुई हैं अब एक साथ माशाल्लाह से। और सालिया के ज़रा एक्सप्रेशन चेक करें, सेंटर में जो बैठी है वो सालिया है। और मैं अरीशा को कह रही थी कि आप भी दिखाओ अपनी मेहंदी। इनको मैंने बैंगल्स वगैरह नहीं पहनाई, मैंने कहा ज़्यादा ओवर हो जाना है काम, तो डिसेंट सा ठीक है इतना जितना इनको मैंने पहना दिया। और ड्रेसेस आप लोगों ने बताने हैं कि इनको कैसे लग रहे थे, सबसे ज़्यादा प्यारा ड्रेस किसका लग रहा था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बताएं किसका लग रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो तीनों बराबर हैं, एक जैसी हैं। और अरीशा का भी ड्रेस मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। अच्छा, इसने अभी जैकेट नहीं पहनी, कह रही थी मम्मा मैं साथ ले जाऊँगी, अभी मुझे ना थोड़ी सी उलझन सी हो रही है, मैं वहाँ पर जाके पहनूंगी अगर मुझे सर्दी लगी। और मैं जा किस लिए रही हूँ जनाब, वो तो पता कर लें कि मैं क्यों जा रही हूँ। तो मेरी ना आपी ने माशाल्लाह से माशाल्लाह, उन्होंने ना अपने घर में वो शिफ्ट हुई हैं। पहले भी वो अपने घर में थी लेकिन वो जॉइंट फैमिली में थी, और अब वो हो गई हैं सेपरेट। और सेपरेट अल्लाह ताला ने उनको इतना प्यारा क्यूट सा घर दे दिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला उनका जो घर अल्लाह ने उनको दिया है ना वो खुशियों से भर दे, ढेरों खुशियाँ उनको मिले उस घर से। और अल्लाह ताला उनके घर को उनको बुरी नज़र से, हासिद की नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस खुशी में ना मैं जा रही हूँ अपनी आपी के घर मिलने के लिए, उनका घर देखने के लिए। बस यहाँ पे अब आपकी आपी भी रेडी हो गई थी। नेक्स्ट व्लॉग में उनके घर का थोड़े क्लिप्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी वो तैयारी अभी उनकी जा रही है घर की। कंप्लीट जो तैयारी होगी ना वो तो फिर हो गई व्लॉग, लेकिन ये मैं अभी जा रही थी कि अभी उन्होंने ना स्टार्ट करवाया काम करवाना, ठीक है। तो बस वहाँ पे जाके अब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर होगा। तो यहाँ पे ना आपकी आपी रेडी हो रही थी, बैंगल्स रह गई थी, मैंने कहा वो तो पहन लूँ। और मैंने अपने प्यारे से शहजादे हस्बैंड से बैंगल्स मंगवाई है सुबह के टाइम, मैंने कहा जाके ना मेरे ड्रेस के साथ लेके आए। तो मैंने शॉकिंग कलर ठीक लग रहा है ना मैंने जो मंगवाया है। तो ये जो इसके साथ कड़े हैं ना ये घर में पड़े हुए थे, बस मैंने बैंगल्स ही मंगवाई हैं, मैंने कहा ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना उनका। और रिंग मैंने वही पहनी है जो कि आप सबको बड़ी पसंद है, ग्रीन स्टोन वाली। और मैंने कोई और नहीं पहनी, मैंने कहा सिंपल सी ठीक लग रही है, इतने ही अच्छे लग रहे हैं हैंड्स। अगर मैं बड़ी बड़ी रिंग पहन लेती ना तो फिर वो बैंगल्स के साथ कुछ बड़ा ही काम हो जाना था। तो खैर मैंने सिंपल सा ही किया। और बस यहाँ पे अब हम निकलने वाले थे, गाड़ी आने वाली थी। और अब आप लोग पूछेंगे आप ही अब अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा रही। तो जनाब मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बड़ी गाड़ी है, और जब हम लोगों ने फुल फैमिली ने जाना होता है ना तब हम उसको बाहर निकालते हैं। अदरवाइज़ हम लोग या तो इन ड्राइव पर चले जाते हैं या फिर उबर करवा लेते हैं। तो आप ही का घर भी जो है ना वो आमर टाउन वाली साइड पे है माशाल्लाह से, और वहाँ पे हम लोग ने जाना था। और वो इतना दूर नहीं है, 10-15 मिनट में इंसान वहाँ पे पहुँच जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग चले गए थे। होपफुली आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।